गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। फूरियर सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ फूरियर सीरीज। देखिए बच्चों, हमारे सिलेबस में 4 टॉपिक हैं, 4 एप्लीकेशंस हैं फूरियर सीरीज के और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम इसका पहला एप्लीकेशन करेंगे, फूरियर एनालिसिस ऑफ स्क्वायर वेव और रेक्टेंगुलर वेव। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक स्क्वायर वेव है जो हमने बनाई है। स्क्वायर वेव में क्या है बच्चों कि जो हमारा एक साइकिल है 0 से t तक, इसमें हाफ साइकिल के लिए हमारा जो सिग्नल है, हमारी जो वेव है, उसकी वैल्यू है +a और फिर अगले हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू है -a। मैथमेटिकली अगर हम इस स्क्वायर वेव को लिखेंगे तो हमारा फंक्शन pt विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t +a for t = 0 to t = t/2 and dear student it is -a for t = t/2 to t = t। हमने इसको एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ फूरियर सीरीज। उसके लिए हमें फूरियर कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमारी जो कांस्टेंट टर्म है a0 हमें वो फाइंड आउट करनी है, हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं an वो हमें फाइंड आउट करने हैं और bn हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहले बच्चों स्टार्टिंग करते हैं हम जो सबसे पहले हमारी जो कांस्टेंट टर्म है उससे। a0 दैट इज इक्वल टू 2/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t pt dt। एंड ये स्टूडेंट, यहां हम इस पर्टिकुलर केस में a0 को ऐसे लिख सकते हैं 2/t। ये जो हमारा इंटीग्रल है इसको हमने 2 पार्ट में बच्चों तोड़ लिया है। पहला पार्ट हाफ साइकिल के लिए pt dt प्लस अगला पार्ट नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए pt dt। बच्चों दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर इंटीग्रल। नाउ फ्रॉम 0 to t/2 आवर pt इज a एंड फ्रॉम t/2 to t आवर pt इज -a। ये वैल्यू हम pt की यहां पर रखेंगे, देन वी विल गेट a0 इज इक्वल टू 2/t 0 to t/2 a dt माइनस t/2 to t a dt। प्यारे बच्चों, ये माइनस यहां से आया है, मैंने pt की जगह -a रखा है सेकेंड हाफ साइकिल में। a0 इज इक्वल टू, यहां a बच्चों कांस्टेंट है तो इसको आप इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। वी विल गेट 2a/t इट इज dt एंड इट्स इंटीग्रल। dt का इंटीग्रल प्यारे बच्चों आप जानते हैं t होता है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं t और इसकी जो प्रॉपर लिमिट्स हैं वो रख देते हैं 0 से t/2 माइनस इसमें भी बच्चों dt का इंटीग्रेशन t एंड t/2 टू t। a0 इक्वल्स 2a/t। यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे प्यारे बच्चों तो आपके पास आएगा t/2 -0 माइनस लोअर लिमिट की, फिर ये माइनस अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चों वो प्लस हो जाएगा क्योंकि आगे एक माइनस ऑलरेडी है, तो दैट विल बी प्लस t/2। प्यारे बच्चों t/2 एंड t/2 इज t, दिस इज -t, ये हमारा कैंसिल हुआ और हमारे पास a0 की वैल्यू आ गई 0। सो a0 इक्वल्स 0, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बच्चों कैलकुलेट करेंगे अगले फूरियर कोफिशिएंट्स, इसको हम an कहते हैं।
और फॉर्मूला है उसका बच्चों an इजकल टू 2/t इंटीग्रल ओवर 1 साइकिल 0 to t pt cos n ओमेगा t dt। देखिए बच्चों, जब हमने फोरियर कोएफिशिएंट को इवेल्युएट किया था वहां पर हमने m लिखा था, यहां हमारा n था, क्योंकि ये जो टर्म्स थी जो सर्वाइव की थी, ये वो टर्म सर्वाइव की थी जिसके लिए m इजक्वल टू n था। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां m और यहां m कर सकते हैं, यहां n कर सकते हैं, यहां n यहां m कर सकते हैं, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमें बताना पड़ेगा कि m इजक्वल टू n। तो सिमेट्री के लिए अच्छा भी लगेगा, मैंने दोनों को n ले लिया है। और यहां पे ये जरूर बताना पड़ेगा बच्चों, हेयर n इज इंटीजर, ये आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने a नोट को फाइंड आउट किया है, ऐसे ही अब हम a n को फाइंड आउट करेंगे। a n इजक्वल टू 2/t, एक स्टेप में बीच में स्किप कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे, 0 to t/2 a कोसाइन n ओमेगा t dt माइनस t/2 टू t a कोसाइन n ओमेगा t dt। इसको आप ध्यान से देखो क्या किया मैंने। पहले बच्चों, सबसे पहले तो मैंने इंटीग्रल को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। 0 to t था, मैंने इसको 0 to हाफ साइकिल देन द सेकेंड हाफ साइकिल, जैसा मैंने ए नोट में किया था। उसके साथ साथ फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पीटी की जो वैल्यू थी 0 से t/2 वो a थी, वो हमने यहाँ रख दी, और सेकेंड हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू -a थी, वो हमने यहाँ -a कर दिया। a कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं बच्चों इंटीग्रल से। नाउ an इजक्वल टू 2a/t। अब बच्चों हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि कोस का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज साइन। सो इसका इंटीग्रेशन हुआ साइन n ओमेगा t बाई n ओमेगा, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to t/2 माइनस a हमारा बाहर है। इंटीग्रेशन ऑफ कोस इज अगेन साइन n ओमेगा t बाई n ओमेगा फ्रॉम t/2 टू t। प्यारे बच्चों, नीचे से n ओमेगा को हम बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो an इज 2a बाई n ओमेगा t इंटू साइन n ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 2π/t, फिर छोटे t की जगह में अपर लिमिट दैट इज t/2 माइनस लोअर लिमिट। अब साइन n ओमेगा छोटे t की जगह में 0 रखूंगा तो प्यारे बच्चों ये आएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है। ये माइनस, अब यहां साइन n ओमेगा की जगह बच्चों फिर से 2π/t, अपर लिमिट हमारे पास t, फिर माइनस लोअर लिमिट, उस माइनस को ये प्लस कर देगा, तो ये हमारे पास आएगा पहले बच्चों प्लस साइन n ओमेगा की जगह 2π/t और लोअर लिमिट t/2। पहले बच्चों जो चीज़ यहाँ पे कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ और t से t कैंसिल हुआ, यहाँ भी बच्चों t कैंसिल हुआ, यहाँ t और 2, जो बच गया अब हम वो लिख देंगे। सो an इजकल टू 2a
बाई एन ओमेगा टी ब्रैकेट, ये हमारे पास बचा बच्चों साइन एन पाई और ये है साइन एन पाई। तो साइन एन पाई 2 बार है तो हम इसे लिख देंगे 2 साइन एन पाई, ये 0, ये माइनस साइन 2 एन पाई। पहले बच्चों ध्यान से देखो अलग अलग है, ये 2 साइन एन पाई है और ये साइन 2 एन पाई है, इसमें 2 आगे है, इसमें 2 एंगल के साथ है, लेकिन दोनों की ही वैल्यू प्यारे बच्चों 0 होती है। साइन की वैल्यू एट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज 0, तो ये भी 0 है बच्चों और ये भी 0 है। हमारे पास फिर ए एन आ गया, ए एन इक्वल्स 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों बी एन। बी एन का फॉर्मूला हमारे पास था प्यारे बच्चों, बी एन इक्वल्स 2/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t a, इसमें साइन आएगा बी वाले में, ए साइन एन ओमेगा टी डी टी। अब हमें इसको इवेल्युएट करना है, इसमें अलग कलर ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास आएगा बी एन इक्वल्स 2/t, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, 2/t 0 to t/2 a साइन एन ओमेगा टी डी टी माइनस t/2 टू t a साइन एन ओमेगा टी डी टी। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल, क्योंकि अब ये तीसरी बार हम कर रहे हैं, आप समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे लिखा स्टेप। ए कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। सो बी एन इज 2a/t, यहां साइन एन ओमेगा टी डी टी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये होगा प्यारे बच्चों माइनस कोस ओमेगा टी, तो माइनस कोस एन ओमेगा टी बाई एन ओमेगा, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to t/2 माइनस, अब इसका इंटीग्रल प्यारे बच्चों माइनस का कोस एन ओमेगा टी बाई एन ओमेगा, तो वो माइनस से ये प्लस, एंड दैट विल बी, दिस विल बी कोस एन ओमेगा टी बाई एन ओमेगा एंड फ्रॉम t/2 to t। नीचे से बच्चों हम एन ओमेगा को कॉमन ले लेंगे, बी एन हमारे पास आएगा 2a/t एन ओमेगा, ये माइनस अपर लिमिट कोस एन ओमेगा इज प्यारे बच्चों 2π/t, छोटे टी की जगह हम अपर लिमिट t/2 माइनस, अब बच्चों ये माइनस बन जाएगा प्लस, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये माइनस उसको प्लस कर देगा, प्लस कोस लोअर लिमिट टी की जगह 0 रखेंगे, दैट विल बी कोस 0, नाउ प्लस, अब इसमें आ गए हम बच्चों कोस एन ओमेगा की जगह प्यारे बच्चों 2π/t, अपर लिमिट इज t, तो मल्टीप्लाइड विथ t, माइनस लोअर लिमिट इज कोस n 2π/t एंड लोअर लिमिट इज प्यारे बच्चों t/2। जो चीज यहां पे कैंसिल होती है, जैसे आई लूज माई 2, लूज माई t, अगेन है t एंड 2, आपके पास बी एन आ गया, बी एन इज इक्वल टू 2a/t n ओमेगा ब्रैकेट
अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारे पास है कोस एन पाई विद नेगेटिव साइन माइनस कोस एन पाई, और एक बच्चों यहाँ है ये कोस एन पाई, तो हम इसे लिख सकते हैं -2 कोस एन पाई। ठीक है, फिर हमारे पास आया बच्चों कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1। फिर हमारे पास आया प्यारे बच्चों कोस 2n पाई। 2n पाई, कोस 2n पाई इज +1 because it is the even multiple of pi, and the value of cos at even multiple of pi is always 1. So प्यारे बच्चों this is 1, and finally we go to bn equals, अब थोड़ा सा मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ, it is 2a by t n, ओमेगा की जगह बच्चों में 2 पाई बाई t रख देता हूँ, तो हमारे पास बच्चों यहाँ t से t कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट दिस इज 2 माइनस 2 कोस n पाई। बच्चों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर उसके बाद हम और आगे इसमें बात करते हैं। आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। यहीं कर लेते हैं, हमें जो है बोर्ड थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा। इसमें देखिएगा कि 3 तरह के कोफिशिएंट्स होते हैं। एक तो होती है कांस्टेंट टर्म, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 आई है, और वो आनी भी चाहिए थी क्योंकि हमारा जो स्क्वायर वेव है वो एक्सिस पे ही है। और उसके बाद जो हमारे कोफिशिएंट्स थे an, वो हमारे पास 0 आए हैं। an यानी हमारी जो कोसाइन टर्म्स थी वो 0 आई है। फिर उसके बाद जो साइन टर्म्स हैं, आप इसको उल्टा मत समझिएगा कि इंटीग्रेशन में तो ये साइन आया था, लेकिन कोसाइन टर्म का मतलब है हमारा an, इसमें कोस होता है, और bn जिसमें हमारा साइन होता है। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास कुछ इसकी वैल्यू आई है, इसको फाइंड आउट किया तो ये 0 आया है। हालांकि आप 4-5 एप्लीकेशन इसके कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ा आइडिया आ भी जाता है कि इसमें कोस टर्म सर्वाइव करेगी कि नहीं, साइन टर्म सर्वाइव करेगी कि नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो वेव फॉर्म है वो किस तरह का है, वो इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है, या हमें दोनों फंक्शंस चाहिएंगे इवन ओड के। वो प्यारे बच्चों वेरीज फ्रॉम आवर क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बाकी अगर आपके सिलेबस में और भी कोई टॉपिक इससे रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें एक तो स्क्वायर वेव है जो मैं करा रहा हूँ, फिर उसके बाद है हमारा ट्रायंगुलर वेव है, फिर साटूथ वेव है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। ये हमने इसके चारों एप्लीकेशन करने हैं और एग्जाम में बच्चों इनमें से चारों में से ज़रूर आता है। इसके अलावा अगर आपके सिलेबस में हो तो मुझे बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास bn आ गया है। bn इक्वल टू, यहाँ बच्चों यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो ये 2 तो यहाँ पे कैंसिल हुआ, लेकिन फिर से यहाँ पे आएगा बच्चों 2a बाई n पाई एंड इन ब्रैकेट इट्स 1 बिकॉज 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस कोस n पाई, 1 माइनस कोस n पाई। तो देखिए बच्चों n यहाँ पर इंटीजर है। इंटीजर मीन्स इसकी वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं।
जब हम इसकी वैल्यू 1 लेंगे तो ये बनेगा हमारा कोस पाई, फिर हम 2 लेंगे तो कोस 2 पाई। अब इसमें क्या है बच्चों कि कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और कोस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, फिर कोस 3 पाई की वैल्यू फिर से -1, कोस 4 पाई की वैल्यू फिर से +1। यानी इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि इट्स एन इवन मल्टीपल और ओड मल्टीपल। यानी इसकी वैल्यू n के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर n इवन हुआ तो +1 होगी, अगर n ओड हुआ तो -1 होगी। इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट -1 रेज टू पावर n। अब n इवन रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ओड रखेंगे -1 हो जाएगा। सो दीज आर आवर बी कोफिशिएंट्स इन फूरियर सीरीज। बट डियर स्टूडेंट इसमें आप थोड़ा सा 2-4 स्टेप अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वो देखिएगा। n की कुछ वैल्यूज रखते हैं हम 4, n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे, तो आपके पास जो b1 आता है दैट इज 2a बाई n की जगह 1 रखा, इट्स पाई 1 माइनस, अब 1 रखेंगे तो दिस इज -1 एंड b1 इज इक्वल टू इट्स 1 माइनस -1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, इट्स 4a बाई पाई। फिर हमने 2 रखा, n की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो आपके पास सेकंड कोफिशिएंट आएगा आपका b2 एंड n रेज -1 रेज टू पावर 2 इज +1, 1 माइनस +1 इज 0, so the second coefficient is 0. In the same way, put n equals 3 and b3 comes out to be 4a by 3 pi, b4 comes out to be 0, b5 is 4a by 5 pi. अब अगर हम सारी वैल्यूज हम जो हमारी फोरियर सीरीज थी उसमें रखते हैं तो जो फाइनल सीरीज हमारे पास आएगी बच्चों वो आ जाएगी, क्योंकि आपने ए नोट रखना है वो 0 है, ए एन की जो टर्म्स है वो 0 है, फिर बी में भी जो इवन टर्म्स हैं 2, 4, 6 वो भी 0 है। अब आप सिर्फ ओड टर्म्स यहाँ पे रख सकते हैं। हमारे पास फोरियर सीरीज जिसकी आ गई फाइनल बी टी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4a बाई पाई, ये उसका एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सर्वाइव कौन किया प्यारे बच्चों, ये टर्म्स थी जो सर्वाइव की bn, तो इनकी वैल्यूज हम यहां पे रख देंगे एंड वी विल गेट 4a बाई पाई साइन ओमेगा टी। जब हमने इसको कैलकुलेट किया है तो हमारे पास बच्चों ये आया है, इसके साथ साइन होता है, साइन n ओमेगा टी, n की जगह आपने यहां पे 1 रखा, आपके पास पहली टर्म ये आ गई प्लस सेकंड टर्म 0 है, फिर थर्ड टर्म के लिए आएगा 4a बाई 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म हमारी आएगी 4a बाई 5 पाई साइन 5 ओमेगा टी प्लस 4a बाई 7 पाई साइन 7 ओमेगा टी एंड सो ऑन। ये हमारी स्क्वायर वेव का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हो गया। यहां बच्चों बड़े गौर से देखिएगा, अगर आप सबसे पहले यहां पे एम्पलीट्यूड्स की बात करें, ये हमारा एम्पलीट्यूड है पहली टर्म का, ये अगली टर्म का एम्पलीट्यूड है, ये उससे अगली टर्म का, ये उससे अगली टर्म का। इन एम्पलीट्यूड्स का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, आप गौर से देखिएगा, दिस इज 1 रेशियो 1/3, 1/5, 1/7 एंड अगेन 1/9 एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड जो है वो घटता जा रहा है बच्चों। और अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा, इसकी कितनी है 3 ओमेगा, इसकी कितनी 5 ओमेगा, इसकी कितनी 7 ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन।
और यही हमने जब फोरियर सीरीज का हमारा शायद पहला लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि हायर फ्रीक्वेंसीज की जो टर्म्स होंगी उनका एम्पलीट्यूड कम होगा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतना ही उसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। वो आप यहाँ पे आराम से देख भी सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि अगर आप अकेले इसको देखेंगे, अकेले फर्स्ट टर्म को देखेंगे, यू विल गेट ए साइनोसॉइडल वेव। फिर सेकंड टर्म को देखेंगे, यू विल गेट अनदर साइनोसॉइडल वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे साइनोसॉइडल्स वेव होंगे फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। फिर उन सारों को एक साथ अगर आप एक टाइम पे रखेंगे, फिर आप उस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, देन यू विल गेट आवर स्केयर वेव्स। अगर ये टर्म्स आपने मान लीजिए 10 ले ली, जैसे अभी हमने लिया 1 2 3 4 टर्म्स ले ली, तो 4 टर्म्स लेंगे तो ये नहीं आएगा एग्जैक्ट, इस जैसा कुछ अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, आइडिया सा आ जाएगा, लेकिन स्केयर वेव कंप्लीट नहीं आएगा। जितनी ज़्यादा हम टर्म्स लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ये पिक्चर क्लियर होता जाएगा। आइडियली वी नीड इन्फाइनाइट टर्म्स एंड इफ वी हैव इन्फाइनाइट टर्म्स वी एग्जैक्टली गोट दिस स्केयर फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू प्यारे बच्चों।